नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के दूसरे भाग में, जिसमें हम प्रश्न संख्या 7 से 10 तक जो बचे हुए 4 प्रश्न हैं इनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला और इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में हमें दोनों ओर बराबर के दोनों तरफ जो दो भाग दिए हैं इनको हमें पहले सरल करना है और सरल करने के बाद उस जो रैखिक समीकरण प्राप्त होती है उसे हल करना है। तो हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है 3 और इस 3 के पूरे गुणा में है साथियों t-3 और फिर बराबर 5 के गुणा में है पूरा 2t+1। तो इसको सरल करने के लिए इस t को पहले इस 3 से और फिर इस 3 को -3 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सरल करते जाते हैं। 3 को t से गुणा किया, कितना हो गया 3t, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 साथियों, फिर बराबर 5 को इस 2t से जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10t हो जाएगा और 5 इस 1 से गुणा होके और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सरल करने के लिए हमें दोनों तरफ पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर टी वालों को एक तरफ कर लेवें तो बराबर के दाईं ओर आपके 10t ज़्यादा हैं तो बाईं ओर वाले 3t को दाईं ओर भेज देंगे तो माइनस का 3t हो जाएगा और ये प्लस का 5 जब आपके बाईं ओर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा साथियों। तो ये माइनस के 9 और माइनस के 5 जुड़ के इधर बाईं ओर माइनस का 14 हो गया और 10 में से 3 चले गए तो पीछे बचे 7t। इस प्रकार हमारे पास यहाँ 7t बराबर माइनस का 14 है साथियों। तब हमें क्या करनी है, t की वैल्यू लानी है। तो t के गुणा में जो 7 है उसको -14 के भाग में भेज दो तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ t = माइनस का 2 आंसर आ रहा है साथियों। आप चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते हो। आप यहाँ इस t की जगह माइनस का 2 रखेंगे तो -2 और -3 माइनस के 5 हो जाएंगे और -5 इस 3 से गुणा होके और माइनस का 15 हो जाएगा साथियों। अब आपको क्या करना है, इसके दाईं ओर जांच करनी है। तो दाईं ओर जांच करने के लिए इस t के स्थान पर आप -2 रखेंगे तो माइनस प्लस -2 दूनी 4 हो जाएगा। -4 में जब आप 1 जोड़ेंगे तब माइनस का 3 बचेगा साथियों और माइनस का 3 प्लस के 5 से गुणा होके और प्लस 5 दिए 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ आपके -15 आ रहा है, मतलब अपना जो आंसर है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न और आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न काफ़ी बड़ा है, भले ही हो, इसको भी सरल करते हैं। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, हल साथियों। हल में हमें यहाँ पहले दिया हुआ है 15 के गुणा में क्या दे दिया, y-4। तो 15 को y-4 से गुणा करेंगे, फिर -2 को गुणा करेंगे हम y-9 से साथियों, फिर उसके बाद +5 को गुणा करेंगे हम y+6 से साथियों और फिर उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये 15 इस y से गुणा होके और प्यारे साथियों 15y बन जाएगा और 15 + 15 -4 तो माइनस ही आएगा और 15 चौक 60 बन जाएगा। तो अब देखिए माइनस का माइनस, -2 को y से गुणा करोगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और -2 और -9 तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस और 9 दूनी 18 साथियों। फिर प्लस, ये प्लस का 5 इस y से गुणा होके और प्लस का 5y बन जाएगा और प्लस का 5 इस प्लस के 6 से गुणा होके प्लस और 5 छंग 30 बन जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं y वालों को एक साथ लिखा जाए तो ये तो अपना प्लस का 15y, उसके साथ हम माइनस के ये वाले 2y लिख देते हैं और उसके बाद प्लस के ये वाले 5y लिख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बिना y वालों को एक साथ लिख रहे हैं। बिना y वालों को यदि हम एक साथ लिखें तो यहाँ पर यह है -60, तो मैंने यहाँ कर दिया आपके -60 साथियों। फिर ये प्लस का 18 तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 18, फिर प्लस का 30 तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 30 और बराबर 0। अब देखो प्लस का 15 और प्लस का 5 प्लस के 20 हो गए और 20 में से ये वाले 2 चले गए तो पीछे बचे प्यारे साथियों 18y। अब संख्यात्मक मानों की बात करें तो ये 30 और 18 हो जाएंगे 48 और 48 जब 60 में से जाएंगे तो पीछे आपके माइनस के 12 बच जाएंगे और = 0। तो अगले स्लाइड पे इसको लें तो हमारे पास अब बचे हैं साथियों 18y।
और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तब हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे आपके पास जो ये 18y है वो इस तरफ रह जाएगा और माइनस का 12 दूसरी तरफ जाके प्लस का 12 हो जाएगा और y के गुणा में 18 है उसको 12 के भाग में भेज देंगे साथियों। और आप देख पा रहे हैं 6 का भाग 12 में 2 बार और 6 का भाग 18 में जा रहा है 3 बार। तो इसका मतलब y बराबर अपने पास जो आंसर है वो 2/3 आ रहा है। y बराबर 2/3 की आप जांच भी कर सकते हैं। आप पीछे ने ले जाके रखो तो सीधा भले यहीं ले जाके रख दो। तो सबसे ऊपर इक्वेशन दी हुई है इसी में 18 का 18 उसको 2/3 से गुना करके और उसमें से 12 घटाएं तो 0 आना चाहिए। 3 का भाग 3 में 1 बार और 18 में जाता है आपके 6 बार। 6 इस 2 से गुना होके 12 हो जाएगा और 12 में से जब 12 घटेगा तब आपके यहाँ 0 बच जाएंगे। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न और इस प्रश्नावली का 9वां प्रश्न साथियों। 9वां प्रश्न भी अपने आप में विकराल है और भले कितना ही विकराल हो हमारे से ज़्यादा तो विकराल है नहीं साथियों। तो हल में क्या करना है आपको, पहले 3 को गुणा करवाना है 5 और z-7 से साथियों। फिर -2 को गुणा करवाना है 9 और z-11 से साथियों। फिर उसको बराबर करना है 4 को गुणा करवा के 8z-13 से और फिर उसमें 17 घटाना है। तो चलिए पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। 3 को 5 से गुणा किया 5 3 15 और z का z प्लस माइनस माइनस और 3 7 21 साथियों। अब देखो आगे माइनस का 2 जब प्लस के 9 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 9 दूनी 18 और z का z। फिर ये -2 इस -11 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 11 दूनी 22। फिर बराबर 4 इस 8 से गुणा होके 8 चौक 32 हो जाएगा साथियों। 8 चौक 32 और z का z। फिर ये 4 इस -13 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 13 चौक 52 और फिर पीछे माइनस जो 17 पड़ा है उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो। अब इसे और ज़्यादा सरल करें तो आप देख पा रहे हो बाईं ओर 18z तो है माइनस का और प्लस का है 15z। तो साथियों 18 में से 15 चला गया पीछे बचा 3 और 18 बड़ा है तो इस वजह से उसका चिन्ह आ जाएगा। तो ये हो गया 3z। प्लस के 22 है माइनस के 21 है तो 22 में से 21 चला गया पीछे बचा 1 तो बाईं ओर हमारे पास बचा है -3z + 1। अब बराबर के दाईं ओर की बात करें तो 32z में से साथियों 32z का 32z रह जाएगा और 52 माइनस के और माइनस का ही 17 माइनस के 52 और माइनस का 17 आपके माइनस के 69 हो जाएंगे साथियों। अब हमें क्या करना है, z वालों को एक तरफ करना है। तो चलिए इसे अगली स्लाइड पे एक बार एज इट इज़ लिख देवें। माइनस का 3z और प्लस का 1 बराबर माइनस का प्लस का 32 साथियों। तो प्लस का 32z और माइनस के 69। तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे ये 1 तो इधर है ही और इधर वाला माइनस का जो 69 है वो इधर आके प्लस का 69 हो जाएगा और 32z हमारे पास पहले से पड़े हैं। 32z के पास में माइनस का 3z जब बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 3z हो जाएगा। तो ये 3z 69 और 1 हो गया साथियों 70 और इस तरफ आपके 32 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 35z। आपको z की वैल्यू लानी है तो 35 को भेज दो 70 के भाग में और आप जानते हो 35 से कम 35 और 35 दूनी 70। तो कहने का मतलब जो z की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ 2 आई है। आखिरी प्रश्न हमें बोल रहा है 0.25 को गुणा करवाना है 4f-3 से और उसको बराबर करना है 0.05 और फिर उसको गुणा करवाना है 10f-9 से। तो साथियों पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतना 1 के बाद 0 लगा देते हैं। तो यहाँ 25 से जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर तो 25 रह जाएगा और नीचे 1 के बाद दशमलव के 1 के बाद ऊपर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं इसलिए नीचे 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। तो 25/100 और फिर ये हो गया 4f-3 और फिर बराबर
यहाँ दशमलव हटेगा तो ऊपर तो 0.5 है तो इसलिए 5 लिख देंगे, और दशमलव के बाद आपके 2 डिजिट हैं तो इस वजह से नीचे 1 के बाद 2 जीरो आ जाएगा साथियों। तो 1 के बाद 2 जीरो तो बन गया 100। इसको हमें गुणा करवाना है प्रश्न के अनुसार 10f-9 से। तो बाईं ओर आपके जो 100 है इसको मैं पक्षांतरण करके और दाईं ओर भेज दूं तो वो गुणा में चला जाएगा। तो ये तो 25 और इसके साथ गुणा में है 4f-3 और ये आपके पास 5/100 है ही, और दूसरी तरफ जो 100 आपके भाग में था वो यहाँ गुणा में आ गया और उसको फिर गुणा करवाना है 10f-9 से। तो 100 का भाग 100 में एक बार। तो इस तरीके से हमारे पास बचा है 25 × 4f-3 बराबर 5 × 10f-9। तो चलिए इसे एज इट इज़ हम लोग अगली स्लाइड पे ले लें। तो पहले है हमारे पास 25 × 4f-3 और बराबर अगली तरफ है अपने पास 5 × 10f-9। तो इसको थोड़ा सरल करें। सरल करने पर 25 को 4 से गुणा किया, 25 चौक 100 और f हो गया साथ में। फिर 25 -3 से गुणा होकर प्लस माइनस माइनस और 25 3 75 हो गया। फिर बराबर 5 इस 10 से गुणा होकर 5 × 50 f हो गया, और 5 इस -9 से गुणा होकर प्लस माइनस माइनस और 9 × 45 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, f वालों को एक तरफ करना है और बिना f वालों को एक तरफ करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही हमने पक्षांतरण किया ये तो हो गए 100f, तो 100f और फिर दाईं ओर से आपके 50f बाईं ओर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और दाईं ओर आपके पास माइनस के 75 हैं वो उधर जाएंगे तो -45 के साथ यहाँ पर प्लस के 75 आ जाएंगे। तो चलिए 100f में से 50f चला गया, पीछे बचा 50f, और इस तरफ 75 में से 45 चला गया, पीछे बचा 30 साथियों। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ f बराबर 30/50 बचा है। तो 10 का भाग 30 में 3 बार और 50 में चला गया 5 बार। तो f बराबर अपने पास यहाँ 3/5 आ रहा है। तो चलिए इसकी हम लोग जांच भी कर लें। तो जांच करने के लिए देखिए, जांच करने के लिए आप इसको ला करके और सबसे नीचे वाली समीकरण में रख देवें सीधी, तो भी जांच हो जाएगी। तो यहाँ इस समीकरण में हम लोग रखें तो f का जो मान है वो हमारे पास 3/5 है साथियों। तो 25 का तो 25 पड़ा है ही, 4 का 4 और f की जगह हमारे पास 3/5 है। तो 4 3 से गुणा होके और आपके 4 3 12/5 हो जाएगा, 12/5। और उसमें से किसको घटाना है, 3 को। तो चलिए इस पक्ष को पहले सरल कर लें। तो 25 का तो 25 और लेस सब अंदर वालों का 5 हो जाएगा, 5 का भाग 5 में एक बार और 1 को 12 से गुणा करेंगे 12, फिर माइनस का माइनस, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, और 1 का भाग 5 में चला जाएगा 5 बार, और 5 को जब ऊपर वाले 3 से गुणा करोगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा साथियों। तो 5 का भाग 25 में चला गया 5 बार, तो यहाँ तो बचा है अपने पास 5, और 12 में से जब 15 जाता है तब पीछे बचता है आपके माइनस के 3, और 5 को -3 से गुणा करोगे तो बायां पक्ष जो पूरा का पूरा है वो अपने -15 आ रहा है साथियों। तो बायां पक्ष -15 है, तो इसी तरीके से अपना जो दायां पक्ष है वो भी -15 आ जाए तो इसका जो आंसर है वो एकदम मैच हो जाएगा और अपने जो काम किया है वो एकदम वैलिड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष में 5 है और यहाँ 10 है, 10 को आप 3 से गुणा करोगे क्योंकि f का मान 3/5 है साथियों। तो 10 को आप गुणा करोगे 3/5 से, फिर उसमें से 9 घटाओगे तो 5 का भाग चला गया आपके 10 में 2 बार, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 9 जाएगा साथियों, तो आपके पीछे माइनस का 3 ही बचेगा। और माइनस के 3 को जब आप 5 से गुणा करोगे, माइनस के 3 को 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ही भागों में -15 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर अपने एकदम सही है। हमने आंसर भी निकाल लिया और उसकी जांच भी कर ली। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।